हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कि मार्केट कैसा मूवमेंट हो रहा है, आज का मोमेंटम कैसा रहा एंड नेक्स्ट डे के लिए हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए। सो इन स्टार्ट विथ बैंक निफ्टी। सी आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आज बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपन हुआ है एंड उसके बाद आज का मार्केट बियरिश रहा। अगर फर्स्ट हाफ में हम देखें तो यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ये वाला लेवल के नीचे आ गई है एंड यहाँ से मार्केट पूरा बियरिश रहा। एंड इसके अकॉर्डिंग हमने जैसे कि कल डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ये वाला लेवल अगर ब्रेक करती है, अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, सपोज ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर दी थी तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस। बट हमने डिस्कशन ये भी किया था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, ये वाला लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे देखिए छोटे छोटे लेवल्स बने हुए हैं, ये सारे सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस रहेगा। एंड एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखें तो देखिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूएशन में डाउन साइड मूवमेंट हुआ और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गई थी। तो अभी ये देखते हैं कि एंड उसके बाद मार्केट नीचे नहीं रह पाई, देखिए इस लेवल पे होल्ड नहीं कर पाई एंड यहाँ से एक रिवर्स ले लिया है, जो कि आज ओपन हुआ था वहां से ब्रेकआउट मिल गया एंड वहां से भी ऊपर चली गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो कि ओपन होने के बाद एक नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ एंड यहाँ से एक शार्प रिकवर भी हो गया। यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस लेवल था अगेन वहीं पे जाके बंद हुआ है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव हो सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए अगर ये 450 के अब अगर चली जाती है नेक्स्ट डे में, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट ऊपर जाने का चांस रहेगा। तो मार्केट अगर देखे तो देखिए बैंक निफ्टी में आज भी चांसेस था, एक अच्छा ट्रेड मिला है, आज भी बोथ द साइड मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ट्रेड करने के लिए। तो हमेशा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दोनों पे ही ध्यान देते हुए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कहीं पे सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। देखिए यहाँ पे ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में डाउन साइड मूवमेंट हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो एक कंटिन्यूएशन में नीचे साइड मूवमेंट हुआ है एंड यहाँ पे एक प्रॉफिट का अच्छा अपॉर्चुनिटी बना है एंड यहाँ से एक शार्प रिकवर हो गया है। तो अगेन देखिए अगर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट हुआ तो फिर से हमको यहाँ पे एक चांस मिल गया। यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद अगेन एक अच्छा चांस मिल गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक एंट्री ले सकते थे एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट अपसाइड मूवमेंट हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए आज बैंक निफ्टी में बहुत साइड मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन सेलिंग आई है एंड कंटिन्यूएशन में एक अपसाइड मूवमेंट हुआ है एंड ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी बैंक निफ्टी के लिए ये जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के अगर ऊपर या फिर नीचे आती है तो यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन में मार्केट जाएगी। तो ये वाला जो रेंज अगर ये ब्रेक कर देती है तो यहाँ से हमारा प्लान होना चाहिए बाइंग का। अगेन यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। तो यहाँ पे 43,450 के ऊपर अगर जाती है तो यहाँ से हमारा फिर से बाइंग का प्लान होना चाहिए एंड यहाँ से देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में जाने का हाईली चांसेस है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के हमारा ट्रेड का प्लानिंग होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग ये वाला देखिए अगेन अगर कल का मार्केट ओपन होने के बाद अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो देखिए ये सपोर्ट फिर से स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस रहेगा। बट यहाँ से हाईली चांसेस है क्योंकि आज जैसे कि सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है एंड उसके बाद इमीडिएट रिकवर कर ली एंड इस लेवल पे मार्केट होल्ड नहीं किया है एंड यहाँ से इमीडिएट रिकवर हुआ है, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जाएगी। तो सिर्फ ये वाला लेवल को देखना पड़ेगा जो कि है 43,450 के, अगर अबव जाती है तो यहाँ से हमारा बाइंग का प्लान होना चाहिए एंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में मूव होने का चांसेस है। नाउ मूविंग इनटू निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूएशन में मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई है, शार्प सेलिंग आई थी निफ्टी 50 में एंड उसके बाद मार्केट फिर से रिकवर हो गया। अगर दोनों इंडेक्स देखें तो दोनों ही गैप डाउन ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आई एंड यहाँ से एक शार्प रिकवर हो गया है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड करके नहीं रख पाई इस लेवल में एंड इमीडिएट रिकवर हो गया है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर से अपसाइड मूवमेंट है एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट में ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इस रेंज के अगर ऊपर जाती है या नीचे आती है, कभी भी हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड प्लान करते हैं तो जो एक रेंज होता है अगर उसके ऊपर जाती है तभी हमारा बाइंग का प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुकी है एंड वहां से मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन मूवमेंट होने का चांसेस है। तो यहाँ से मार्केट स्ट्रांग है एंड यहाँ पे हमारा बाइंग का प्लान होना चाहिए। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा कल का क्या प्लान होना चाहिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
सी अगर यहाँ से निफ्टी 50 18,400 के ऊपर निकलती है तो यहाँ से हमारा प्लान होना चाहिए बाइंग का। एंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव होने का हाईली चांसेस है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके हमारा ट्रेड का प्लानिंग होना चाहिए। एंड सपोज जैसे कि आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, प्रीवियस डे में हमने देखा था कि मार्केट स्ट्रांग दिख रहा था, स्टिल गैप डाउन होने के बाद एक कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ गई। अगर गैप डाउन दे देती है तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, यहाँ से फिर से ये वाला गैप फिल हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रख के हमारा ट्रेड का प्लानिंग होना चाहिए। ये देखिए, ये जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाती है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हो जाएगी एंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे आने का चांसेस बना रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे कल का ट्रेड का प्लान होना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।